हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दंगल के इस एपिसोड में। दोस्तों आज है मंडे और मंडे के दिन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, आ गया हूं दंगल की एक नई सीरीज। इससे पहले सभी दोस्तों का सभी रिक्वेस्ट है, एक बार फटाफट सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई दंगल सीरीज और यहां पर सीयूटी इस प्लेटफॉर्म पर अड्डा 247 के आपके साथ सीयूटी की प्रिपरेशन की जा रही है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आइए दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है हमारे सीयूटी के प्लेटफॉर्म से तो आपको कॉल करना पड़ेगा 7968217720 पे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का दंगल। एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं दोस्तों, थोड़ा सा आज टेक्निकल एरर की वजह से टेक्निकल एरर की वजह से मैं आपके जो लाइव कमेंट नहीं ले पाऊंगा, तो आपको आंसर करते रहना है। भले ही कमेंट मुझे ना दिखें लेकिन और सबको आपस में आपको कमेंट दिखेंगे, तो मुझे वो कमेंट नहीं दिख पाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो चुका है, आप समझते हैं दोस्तों, थोड़ी बहुत टेक्निकल एरर तो चलती रहती है। तो आपको कमेंट करना है, मुझे आपके कमेंट नहीं दिखेंगे लेकिन आपको आपस में कमेंट दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि हमारा इंटरफेस बिल्कुल नया नया है। चलिए फिर दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम दंगल का 18वां भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 18 पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दंगल का, और बिना डिले हुए करते हैं दंगल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। उससे पहले मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, अपने व्हाट्सएप स्टेटस जगह जगह फैला दिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप फैलाते हैं, दूसरे को बताते हैं, तो आपका तो भला होगा ही, दूसरे का भी भला होगा और हमें भी ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने का बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगा दोस्तों। तो सेशन के अगले 1 आवर तक मैं लाइक के लिए नहीं बोलूंगा, मुझे लाइक चलते रहने चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 लाइक होते रहने चाहिए, लाइक में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर बिल्कुल भी स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। हम पहले क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन के आगे भी इंक्रीज करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 1 हरी सेल्स। नंबर 1 ये सीयूटी 2022 में भी आ चुका है, हम ये क्वेश्चन 2022 में भी कर चुके हैं। तो मैं चाहूंगा फटाफट सब इसके आंसर दें, कमेंट में आंसर देते रहें। आंसर आप, मुझे भले ही आंसर ना दिखाई दें लेकिन आप सबको आंसर दिखेंगे, क्योंकि हमें आंसर अभी थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से बच्चों नहीं दिखाई देंगे। तो मैं चाहूंगा, मुझे लगता है आपने आंसर दे भी दिया होगा, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। नंबर 1 पहला क्वेश्चन, पहला दंगल हम सीरीज ला रहे हैं दंगल की। जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं हमारी डेली क्लास होती है रात 10 से 11, वहां हम आपके कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं। 10 से 11 में कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं और मॉर्निंग 8:30 से 9:30 में आपके लिए दंगल का एक नए क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यहां करेंगे, कंसेप्ट बिल्ड वहां करेंगे। आइए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं। हरी सेल्स 6 एग एट द रेट ऑफ 24 एंड ही बाई, मतलब परचेज करता है 10 एग, इतना प्रॉफिट परसेंट। अरे क्वेश्चन कितना भाई, इतनी बार मैंने प्रॉफिट लॉस में, ये दंगल में प्रॉफिट और लॉस से कंसेप्ट है, इतनी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अब तो आपको उड़ा देना चाहिए। और मुझे यह भी देखना है कि आज क्वेश्चन ऑफ द डे कौन करता है, कौन सही आंसर देता है क्वेश्चन ऑफ द डे का। आइए, तो हरी सेल 6 एग 24, भैया जब बेचता है 6 रुपए 24 रुपए के 6, इसका मतलब एक कितने का पड़ गया। अगर एसपी देखें तो कितना हो गया, एसपी देखें तो कितना हो गया 444, यस और नॉट। सीपी देखें तो कितना हो गया 333। नंबर 1 प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है, तो कितने का प्रॉफिट है, एक का, कितने पर, 3 पर, इंटू के 100। और भाई बच्चा बंचा जानता है 33 1/3% बनाता है, यस और नॉट। 33 1/3% बनाता है। मुझे आई थिंक आप सबने कमेंट बॉक्स में आंसर भर दिए होंगे, आग लगा दी होगी कमेंट बॉक्स में। भले ही मुझे आपके मैसेज नहीं दिख रहे हैं लेकिन इतना मुझे विश्वास है सब बच्चों ने मैसेज में आग लगा दी होगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नंबर 2, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। P can lay railway track between 2 railway stations given station in 15 days। भाई साहब वही है, एक तरह से देखा जाए तो ये टाइम एंड वर्क ही तो है। टाइम और वर्क को कहने का तरीका है, कभी वो कहता है कि उन्होंने रेलवे ट्रैक को बिछाया, कभी वो कुछ लैंग्वेज, समरी तो वही है। पी किसी वर्क को कितनी डेज में करता है बच्चों, 15 डेज, यस और नॉट। तथा क्यू किसी वर्क को कितनी डेज में करता है, 10 डेज। बताइए कमेंट करो, यस और नॉट। किसी को कोई डाउट? पी कैन ले, पी किसी वर्क को करेगा आपका कितनी देर में, दैट इज 15 डेज। क्यू उसी वर्क को कितने दिन में, 10 डेज।
देन विद द हेल्प ऑफ द आर की हेल्प से भाई साहब वो कितनी देर में कर देता है, 4 दिन में। तो P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर कितना, 4 डेज। निकाल दो भैया एलसीएम। मुझे लगता है अब तक तो आपने क्वेश्चन उड़ा भी दिया होगा, अब तक तो इसमें कुछ बचा ही नहीं होगा, मुझे पूरा बिलीव है, मुझे पूरा विश्वास है। तो एलसीएम 15 10, इसका एलसीएम हो गया 60 भैया जी। लीजिए आंसर 16, 15 4 जा 10 6 जा और 12 15 4 जा। बहुत। आर कितनी देर में करेगा, लो भाई साहब यही एक क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ गए आप और ये प्रीवियस ईयर के आए हुए भी हैं तो आपको क्या यूनिवर्सिटी में जाने से ये रोकेंगे? क्या आप इनकी वजह से यूनिवर्सिटी अपने सपने को त्याग देंगे? कभी भी नहीं। आइए, तो पूछा है आर कितने दिन में, तो P की एफिशिएंसी 4, Q की 6, 6 4 10, R की 5, तो R कितने दिन में करेगा? आप बोलेंगे 60 अपॉन के 5, दैट इज 12 डेज। यस और नॉट? 12 डेज। कमेंट करिए फटाफट, सभी के कमेंट आ जाने चाहिए, भले ही मुझे ना दिखें, लेकिन भैया पब्लिक तो देख रही है ना, पब्लिक तो देख रही है ना, हाँ या ना? बहुत ही प्यारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं। बच्चे कह रहे होंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट तो कुछ है ही नहीं भैया, उड़ा दोगे सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन के 100। और इस पर हमने क्वेश्चन भी देखे थे। अ सम बिकम्स डबल, इट्स डबल इन 15 ईयर। एक धन 15 साल में डबल हो गया, तो बताना है एनुअल रेट। भैया क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल 15 साल में। ऐसे भी कर सकते हैं, 1 रुपीज थे और वो 2 रुपीज हो गए, कितना इंटरेस्ट लगा? 1 रुपए। भैया प्रिंसिपल ये होता है अमाउंट। आप सभी जानते हैं जब प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट सम होता है, जब मूलधन में ब्याज जुड़ता है तो मिश्रधन बनता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू मिश्रधन। और इंटरेस्ट कितना है? 1 रुपए। SI बराबर क्या होता है? SI बराबर कभी जानते हैं भैया, एक बार मैं जो नहीं जानते उनके लिए भी लिख देता हूं। SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन के 100। तो SI है 1, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल P, R कितना हो गया? 1 फाइंड करना है। टाइम कितना होगा? 15 साल भैया, अपॉन के 100। किसी को कोई डाउट? प्रिंसिपल भी P है तो यहां भी P है, 1 से 1 कैंसिल। R बराबर हो गया 100 अपॉन 15। कौन बनाता है 100 अपॉन 15? 62/5। किस किस को फ्रैक्शन पे अभी तक का पकड़ नहीं बनी है? कोई ऐसा स्टूडेंट हमारा, कोई ऐसा प्राणी जो अभी तक फ्रैक्शन ही नहीं पकड़ पाया, दैट इज वेरी बैड थिंग। अगर आपको फ्रैक्शन में पकड़ होनी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे साथ डेली जुड़े हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि उनकी फ्रैक्शन पे पकड़ ना हो। चलो फिर फटाफट हम एक दिन आपका फ्रैक्शन का टेस्ट लेने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया भैया, अगला क्वेश्चन आ रहा है। बहुत ही बढ़िया भैया, ये क्वेश्चन तो खतरनाक ही है। ये तो क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का दंगल है भैया। जिंदगी भी एक दंगल है और दंगल में वही विजेता है जो लास्ट तक टका रहा, डरे नहीं। काफी बच्चे डर जाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर दो डर जाते हैं, डर के भागने लगते हैं। भागना नहीं है, जो भागा बस गया भाई साहब, जो डटा रहा वही सफल है। आइए नंबर 1 आगे करते हैं। P कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स। P किसी टैंक को 8 घंटों में भर सकता है। बहुत ही प्यारा, भरने दो भाई साहब। बिकॉज ऑफ ए लीक, कितना प्यारा क्वेश्चन है ये सबसे सुनहरा क्वेश्चन है लीक का। अगर आप लीक का पूछें, लीक का मतलब सबसे प्यारा क्वेश्चन है ये कि बिकॉज ऑफ ए लीक इट टेक्स 2 आवर्स मोर टू फिल द टैंक। लीक की वजह से इसको भरने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, मतलब लीक भी काम करेगी और ये भी काम करेगी, तो 10 घंटे में भर देगी। किसको क्लैरिटी नहीं है कमेंट करो फटाफट, कमेंट करिए। भले ही कमेंट मुझे ना दिखाई दें, लेकिन सबको दिखाई तो दे रहे होंगे भैया। किसको क्लैरिटी नहीं है? लीक की वजह से भैया टैंक तो फिल कर रहा है और पानी बाहर निकाल रहा है, तो 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, लेकिन फिर भी फिल हो जाता है। तभी तो मैंने प्लस का साइन लगाया। और 10 और 8 का एलसीएम हो गया 40। तो आप बोलोगे यहां हो गया भाई साहब 40। 10 4 जा 8 40, 8 5 जा 40। तो P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी है सर जी? 4। P की है 5, तो Q की एफिशिएंसी कोई बताएगा कितनी हो गई? -1। सर ये तो माइनस आ गई। क्या सर माइनस आना सही है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। जब एफिशिएंसी माइनस में है, इसका मतलब पानी आउटलेट हो रहा है, पानी बाहर निकाल है। पूछा कितनी देर में टैंक पूरा खाली कर देगी, ये मतलब एफिशिएंसी कितना टाइम लेगी। तो नॉर्मल सी बात है सर, टाइम वाली क्या बात है? टाइम होता है W अपॉन E, 40 अपॉन -1 -40। माइनस का मतलब होता है टैंक खाली हो रहा है। बस कमेंट करें फटाफट, क्या ये क्लियर है?
सभी को आई थिंक क्लियर हुआ। और ऐसे क्वेश्चन को टिकने नहीं देना है अपने आगे, भाई साहब उड़ा के बाहर फेंक देना है, कुछ भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन। तो अगर ऐसे टिकने दिया तो भाई साहब फिर तो हो गया, है कि नहीं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दंगल में बहुत बहुत स्वागत है, और आपके लिए मैं लेके आया हूं रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। x बराबर है 5k, y बराबर है 1k, पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। लो सर, कोई का आंसर निकाले फटाफट। आंसर 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 कमेंट में आंसर चाहिए, करते रहो आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त आंसर। x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 1, तो पूछा ना x की वाई क्यू प्लस वाई की क्यू अपॉन एक्स क्यू माइनस वाई क्यू कितना होगा। बहुत ही प्यारा भाई, वाह, वेरी गुड, जबरदस्त तरीके से। आओ सर आंसर निकालते हैं। तो x की वैल्यू सर कितना पुट कर दें 5, y की वैल्यू सर कितना पुट कर दें 1, आंसर निकाल दें। x की पावर 3, y की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 अपॉन 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 x की पावर 3, y की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, 125 और एक 126 और ये 124, 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है 61, 63 अपॉन 62। यस और नॉट, कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट, कोई डाउट। 63 रेशियो 62, 63 रेशियो 62, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। बच्चों तुक्का लगाने की भी एक टेक्निक होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से हमें एग्जाम में तुक्का लगाना होता है, इसकी भी एक स्ट्रेटजी है, इसका भी एक तरीका है। आगे अगला क्वेश्चन फटाफट निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भले ही मुझे ऑप्शन आपके कमेंट ना दिखें, अरे कमेंट दिखने से क्या होता है, दिल का कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है। कमेंट भले ही ना दिखें लेकिन दिल का कनेक्शन तो जुड़ा है। आंसर बताओ। x बराबर y या x रेशियो y इक्वल टू है 2:3। आंसर कमेंट में आंसर चाहिए, मैं बाद में तो देखूंगा ना, भले ही मुझे लाइव वीडियो में ना दिखे, मैं बाद में तो देखूंगा बच्चों ने कमेंट कैसे किए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, की वैल्यू कितनी होगी। जबरदस्त, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा भैया, जबरदस्त। आइए आंसर तो आ रहे हैं बहुत, सभी आंसर आने चाहिए भैया, आंसर सभी के आने चाहिए, मुझे बाद में चेक करना है एक एक के आंसर। ऐसे मत सोचना गुरुजी को कमेंट नहीं दिख रहे तो गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे गुरुजी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 4 प्लस के 9 और 9 माइनस के 4, 13/5, 13/5। यस और नॉट, कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट, हाँ या ना। बहुत ही प्यारा, आई थिंक सबको बहुत अच्छे से आंसर आ रहे होंगे, बहुत प्यारा। फिर मैं जो एक आंसर एक कमेंट में, कुछ कमेंट में घर के लिए दूंगा, मतलब घर के लिए मतलब आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, तो वहां अच्छे से मुझे पता चल जाएगा बच्चे दे रहे थे आंसर या नहीं दे रहे। कमेंट आंसर। x रेशियो y है 3:4, उड़ा देना है, कितनी बार हमने क्वेश्चन को किया है, उड़ा देना है। x रेशियो y है 3:4, पूछा है 5x माइनस के 2y अपॉन 7x प्लस के 2y कितना होगा। सर ये कोई क्वेश्चन हुआ, क्या बात करते हो। x रेशियो y है 3:4, x रेशियो y है 3:4, 5x माइनस के 2y, 5x अप माइनस के 2y अपॉन 7x प्लस के 2y। बहुत बढ़िया सर, इसमें क्या बात हुआ, 5 इंटू 3 माइनस के 2 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 3 प्लस के 2 इंटू 4, 15 माइनस 8, 7/29, 7/29। बहुत बढ़िया, बहुत। जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हम बार बार करेंगे ताकि रट जाएं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आए हैं उनको मैं बार बार करा के रटा दूंगा आपको। बस आप कंडीशन ये है कि आपको अच्छे से कंडीशन ये है कि जबरदस्त तरीके से आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। बहुत ही बढ़िया। लीजिए भैया एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2a बराबर 3b इक्वल टू 4c। कितना प्यारा क्वेश्चन है। राज दुलारा, इस बताओ मैं कोई गलत कहता हूं, राज दुलारा है कि नहीं। राज दुलारा क्वेश्चन ही अपने में राज दुलारा है। 2a बराबर 3b इक्वल टू 4c, बताइए a b c कितना हो। कितना प्यारे तरीके से डिजाइन किया गया है क्वेश्चन, देख रहे हैं आप कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। 2a बराबर 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। लीजिए भाई साहब पूछ रहे 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। अब बताओ, वैसे तो इस क्वेश्चन के बहुत तरीके हैं, अरे डिटेल से भी कर सकते हैं, कुछ एज्यूम करके भी कर सकते हैं, बराबर में के मान के भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या हुआ, आपसे पूछा जाएगा a रेशियो b रेशियो c, तो आप क्या बोलेंगे, इसको कवर करेंगे, इसको इन दोनों की मल्टीप्लाई 12, इसको कवर करेंगे, इसको
इन दोनों की मल्टीप्लाई 8, इसको कवर करेंगे, इसको, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, यस और नॉट। जब इसको कवर करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, जब इसको कवर करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, और जब इसको कवर करेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ गए होंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 6 4 10। कमेंट जबरदस्त, वाह वाह, मुझे होप है कमेंट बॉक्स में आग लगी होगी, खतरनाक तरीके से आग लगा रखी होगी आपने। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भैया। लीजिए चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, नन्ना मुन्ना सा। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं नन्ना मुन्ना, राज दुलारा। तो मेरे यूजी वाले भाई और पीजी वाले दोनों को रेडी रहना है, और मैं चाहता हूं इस बार 100% हमारे बच्चे लाएं, हमारे बच्चे लाएंगे 100% भैया। अड्डा 247 का नाम रोशन करेंगे और मेरा भी नाम रोशन करेंगे। जीटी में 100% चाहिए बच्चा, हमें कुछ भी हो जाए, चाहे इंटरव्यू लेंगे, फिर पूरा मीडिया इंटरव्यू लेगा, ऐसा होना चाहिए। हाँ, जीटी में कहाँ से पढ़ा, अड्डा 247। 8100 डिवाइड करना है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। आइए, ए बी कितना है, 1:2 है भाई साहब, ए बी 1:2। बी सी कितना है, 2:1 है, ठीक है। सी डी कितना है, सी डी 2:1 है, ठीक है। तो इसको रिपीट करते हैं, ये एरो मेथड लगा रहे हैं। कौन कौन नहीं जानता एरो मेथड, कमेंट करो। कौन कौन एरो मेथड को नहीं जानता है, पहले इतना बताइए। कोई ऐसा प्राणी जो एरो मेथड से अवगत ना हो। इसको करने के हमने 3 मेथड बताए थे, एरो मेथड, कॉलम मेथड और क्रॉस मेथड। जैसे मर्जी कर लो, बेसिक मेथड भी था, बेसिक मेथड से हम करते नहीं हैं। तो करते क्या है, जो रिपीट हो रहा है उसका रिपीट कर देते हैं। जैसे ये रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट करा, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट करा, ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट करा, और ये भी रिपीट। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्या कॉमन है भैया जी, 2 कॉमन है, 2 कॉमन, 4 कॉमन, 2 1, 4 2 6 2 8 और 1 9। एक्चुअल में वाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8100। 9 9 जा 81 है, 900 टाइम। बी का शेयर पूछा है 900 टाइम, दैट इज 3600। अरे 3600 यार, इतना क्या सोचना हुआ, 3600। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त। आगे चलते हैं फटाफट। लीजिए लीजिए भैया, बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा नंबर सिस्टम का भी तड़का लगा दो। लीजिए नंबर सिस्टम का तड़का लो। अरे नंबर सिस्टम का भी तड़का लगा देंगे हम, क्यों टेंशन ले लो। लो, नंबर सिस्टम का तड़का लगाने के लिए हम तैयार हैं। देखते हैं आप इसके लिए कितने तैयार थे। 0.89 बार प्लस 0.76 बार प्लस 0.34 बार कितना होगा। 0.89 बार, 0.76 बार, 0.34 बार। ऑप्शन है 99/199, 299/99, 199/99 या 99/299। क्या होता है फंडा बार का, कौन बताएगा क्या होता है फंडा बार का। बार का बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, जितनी बार जब भी पूछे, अरे बार वाला बार नहीं है ये भाई साहब, इसको दूसरा वाला बार मत समझ लेना, ये बार है। बार कितनी बार, रिपीटेशन, रिकरिंग डिजिट। तो होता क्या, जितने बार होते हैं उतने 9 आ जाते हैं। सबको मालूम है। कमेंट बॉक्स में मुझे लगता है आंसर भी आ गए होंगे, भर भर के आते हैं कि नहीं। जितने पॉइंट के बाद बार होते हैं उतने क्या आ जाते हैं, 9। जितने पॉइंट के बाद बार होते हैं उतने क्या आ जाते हैं, 9। तो आप बोलोगे 89/99, यहां 76/99, यहां 34/99। ऐड करोगे 199/99। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। हाँ जी, सबको क्लैरिटी है, बार क्लियर हुआ। चलो फिर, बहुत प्यारा हुआ। तो एक और ले लेते हैं। लीजिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, एक और। P बराबर 999 दे रखा भाई साहब, P बराबर 999। आहा, क्या प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, कहाँ किया था, याद है आपको। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, बहुत ही प्यारा, डिजिटल रूट। वैसे इसका फॉर्मूला भी, वैसे इसमें फॉर्मूला भी लग सकता है। आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम सीधा लगाएंगे डिजिटल कंसेप्ट। कोई बताएगा डिजिटल कंसेप्ट में क्या होता है। डिजिटल कंसेप्ट में अगर आपको मालूम हो तो जहां भी 9 आता है उसको कितना मान लिया जाता है दोस्तों, उसको कितना मान लिया जाता है, 0। जहां 9 होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। यस और नॉट, यही तो कंसेप्ट है डिजिटल। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है जी। P बराबर 0 0 0 0। आगे क्या है, वैसे इसका डिटेल फॉर्मूला हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में, डिटेल फॉर्मूला पढ़ेंगे अलजेब्रा में, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं ये। तो आप बोलोगे P बराबर 0, तो ये भी 0 हो गया। जब ये 0 हुआ, अंदर तो कुछ भी होगा, अंदर चाहे कुछ भी हो भैया जी, वो तो 0 होगा या नहीं। और 0 + 1 1 होगा, और 1 का अंडर क्यूब 1 होगा,
बताइए होगा या नहीं। तो इसका मतलब आंसर भी 1 होगा। तो जिसका डिजिटल रूट 1 होगा वो फाइनल आंसर होगा। बताइए यस और नॉट। आओ चेक करते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं आंसर। 1 + 0 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 9 9 9 0 हो गया, 9 9 8 हो गया। ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। दैट इज फाइनल आंसर। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। कमेंट करिए भैया, कमेंट कर दो। लीजिए और थोड़ा सा और क्वेश्चन को, दंगल में एक एक पहलवान उतारने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। जबरदस्त तरीके के पहलवान उतारने वाले हैं दंगल में हम, खतरनाक तरीके के पहलवान, है कि नहीं। आइए तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 51 + 6 डिवाइड बाय x + 1। x की पावर 51 प्लस के 6 को डिवाइड करना है x + 1 से, तो रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर कितना होगा कैसे निकालते, कोई बताएगा मुझे कैसे निकालेंगे रिमाइंडर? x की पावर 51 + 6 को x + 1 से डिवाइड करना है। कभी भी मैं पहले चाहूंगा कमेंट बॉक्स, पहले मैं चाहूंगा कमेंट में आग लगी हो, कमेंट बॉक्स भरा हो, कमेंट बॉक्स में कमी ना हो एक भी। सबसे पहले मैं चाहूंगा भाई कमेंट, इसको हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाइए, नंबर सिस्टम के चैप्टर को बहुत डिटेल में देखिए, पढ़िए। जब भी नंबर सिस्टम में आपको निकालना हो रिमाइंडर, करते क्या है, इस वाली पावर को 0 के इक्वल रख देते हैं। बताइए हाँ या ना। जब भी रिमाइंडर निकालना हो इसको 0 के, तो x बराबर कितना हुआ -1। बोलिए यस और नॉट। और पुट करा -1 की पावर 51 प्लस के 6। माइनस की पावर ऑड होती है, ये क्या होती है? ऑड। -1 प्लस के 6, आंसर कितना हुआ? +5। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कहां छुप रहा है? और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही प्यारा भाई, वाह। कंसेप्ट क्लियर हुआ हाँ या ना? कंसेप्ट करो फटाफट। बहुत ही जबरदस्त, सब बच्चों का आंसर आई थिंक बहुत अच्छा आ रहा होगा। x की पावर 51 प्लस के 16 डिवाइडेड बाय x + 1। थोड़ी टेक्निकल एरर की वजह से बच्चों आज हम आपसे डायरेक्ट कनेक्ट, जो हमारे बीच में दिल का रिश्ता है वो तो जुड़ा है, लेकिन जो मैसेज का रिश्ता है, चैट का रिश्ता है, वो जुड़ा हुआ नहीं है आज। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चैट के रिश्ता नहीं जुड़ा होगा तो क्या हमारे बीच में दिलों की बातें नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, भले ही मैं ना देख पा रहा हूं, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो जाता है कभी कभी। आइए तो x + 1 बराबर है 0, तो x बराबर -1 हो सकता है बच्चों, ये इसी समय मॉर्निंग वाले टाइम में हो जाता है, 1-2 दिन हो सकता है, 1-2 दिन और रहे, तो मैं उसको देख के उसके बाद टेंशन ना लेना कोई भी। तो x की पावर 51 प्लस के 16 मैं वैल्यू पुट करते हैं, -1 की पावर 51 प्लस के 16 -1 प्लस के 16, आंसर हो गया 15। यस और नॉट? हाँ जी यस और नॉट, कमेंट करो फटाफट हाँ या ना। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मुझे होप है आप सबने आंसर को उड़ा दिया होगा बिल्कुल धुएं की तरह। मुझे होप है, आशा है पूरी आपने आंसर को उड़ा दिया होगा। अब तक तो आंसर को आप उड़ा के फेंक भी चुके होंगे, मुझे पूरी होप है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन निकालता है। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म्स ऑफ द रेशियो 7:11। 7:11 में क्या जोड़ दिया जाए टू मेक इक्वल टू 3:4। आह क्या प्यारा आंसर है। मतलब 7:11 में क्या जोड़ दिया जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि रेशियो 3:4 हो जाए। कैसे निकालें सर, कैसे निकालें? कुछ नहीं करते सर, वो कह रहा है 7:11 में क्या जोड़ें कि वो 3:4 हो जाए। कोई टेंशन वाली बात नहीं। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, सबसे बेस्ट तरीका कोई बताएगा मुझे? पहले कमेंट करो। आई थिंक कमेंट कर दिया होंगे तुमने, भर दिए होंगे कमेंट लवालब, लेकिन कमेंट नहीं किया तो कमेंट करते रहो। कमेंट बाद में तो हम देखेंगे किस बंदे ने कमेंट किए, किस स्टूडेंट ने कमेंट किए। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, कोई मुझे निकालेगा इसका आंसर? जब भी हो 7:11 में क्या जोड़ दिया जाए, सबसे बेस्ट तरीका होता है बाई ऑप्शन, सबसे बेस्ट। अब सोचो 7 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो यहां भी 5 ऐड करेंगे, ये होगा 12/16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, बना की नहीं 3:4, हाँ या ना? कमेंट करो जी, किसको डाउट है? बहुत ही प्यारा आंसर। राज दुलारे क्वेश्चन होते हैं कुछ, जैसे लोग अपने मम्मी पापा के राज दुलारे होते हैं, ऐसे ये क्वेश्चन भी राज दुलारे होते हैं, है कि नहीं बच्चों? तो राज दुलारे का रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी तो हमें राज दुलारा आंसर मिलेगा। 4 नंबर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। 4 नंबर है 1 2 3 4 के रेशियो में, 1 नंबर, B नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1
2 3 4। देयर सम इज 16। आहा, उनका 16 सम 16 है। वाह भाई वाह, भाई 16 भी सम होता है, बिल्कुल होता है। फाइंड द फर्स्ट डिफरेंस सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर। इनका सम 16 है, तो आप बोलेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 एक्चुअल में कितना है 16, 1.6 टाइम 1.6 टाइम। फर्स्ट और फोर्थ सम का सम बताइए, फर्स्ट और फोर्थ 4 और 1 5 का 1.6। 16 5 जा 80 होता है भैया जी, 16 5 जा 80 होता है जी, 888। और जिस बच्चे ने जल्दीबाजी में 80 लिख दिया तो वो गलत होगा, राइट आंसर होगा बी। किसको कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? अरे सब बच्चे होशियार है भाई साहब, टॉपर्स यहीं से निकलने वाले हैं, टॉपर्स यहीं से निकलने वाले भैया, हमें मालूम है। अगला बहुत प्यारा, बहुत प्यारा राज दुलारा क्वेश्चन। A certain sum of money was divided A, B, C in the ratio 5 6 9. A certain sum of money was divided between A, B, C in the ratio 5 6 9. If A receive 450, यदि A को कुल 450 रुपए प्राप्त हो। हिंदी मीडियम वालों का भी हम बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम वालों का वैसे हिंदी मीडियम वालों का। तो बताना है कितना सम, तो सम कितना था जो डिवाइड किया गया, कितना आंसर? फटाफट कमेंट में आग लगाओ, फटाफट निकाल के फेंको जब तक कमेंट में यार, अब तक तो कमेंट में फेंक देना चाहिए। तो बताना है कमेंट में कितना 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 अमाउंट था। ये ए, ये बी, ये सी, ये 5, ये 6, ये 9। नंबर 1, ए को 450 रुपए मिले, ए को मतलब ए रिसीव 450, दैट इज द 90 टाइम्स। पूछ रहा है कितना अमाउंट, 6 5 15 और 20 का 90 टाइम्स 9 2 18 भैया जी 1800 रुपए बांटे थे, 1800 रुपए बांटे थे भैया। ज्यादा रुपए कौन बांटता है, कम ही तो बांटते हैं। आ जाइए फटाफट, बहुत प्यारा। आहा, राज दुलारा, ये क्वेश्चन बताओ, राज खुद ही बताइए, क्या ये क्वेश्चन दिखने में राज दुलारा लग रहा है कि नहीं? देखिए किस तरह से नंबर बढ़ते आ रहे हैं, 0 0 0 0 0, किस तरह से क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, लग रहा है कि नहीं राज दुलारा? बहुत ही प्यारे तरीके से। आइए, तो ये है 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का होल 7 अपॉन 10 की पावर 18, 10 की पावर 28 अपॉन 10 की पावर 18, 10 की पावर 10। अरे 10 की पावर, अरे हमने कुछ गलत तो नहीं करा? 1 2 3 भैया जी 10 की पावर 3 है, हमने कहा 10 की पावर 3 है, ये तो 3 की पावर 3 इंटू 7 21 होता है, 3 इंटू 7 21, 18 माइनस 21 माइनस 18 3। देखो कमेंट ना चलने का यही तो नुकसान है, हमें पता नहीं चला। आप बोलोगे, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे 10 की पावर 3 मतलब 1000, 1000, 1000, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, कमेंट करो फटाफट। क्या सभी स्टूडेंट को क्लैरिटी है जो बोला जा रहा है? भैया जान झोंक देनी है इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। CUT में टॉपर्स हमें अपने पास से चाहिए। बहुत ही प्यारा भैया, बहुत प्यारा। आइए, ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया है, ये इसी में नहीं बहुत एग्जाम में आया है, और इसमें अच्छे खासे बच्चे बेचारे धोखा खा जाते हैं, वो छल जाते हैं, उनके साथ धोखा हो जाता है। √2 की पावर n, √2 की पावर n बराबर 64, √2 की पावर n बराबर 64, √2 की पावर n बराबर 64, n बराबर क्या होगा? √2 की पावर n का अंडर रूट 64, n बराबर 3 होगा। क्या ऑप्शन 3 होगा? क्या आंसर 6 होगा? क्या आंसर 9 होगा? क्या आंसर 12 होगा? क्या होगा? अरे क्या होगा? फटाफट निकालते हैं। कैसे करें इस क्वेश्चन को? मैं चाहूंगा कि बच्चे आंसर दें अपनी तरफ से, आग लगाएं इस क्वेश्चन को, उड़ा के फेंक दें इस क्वेश्चन में। अब तक तो आपको ये रट जाना चाहिए ये क्वेश्चन। जब आप बोलते हैं √2 की पावर n बराबर 64, तो आप बोलते हैं 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 6। भैया कौन कौन नहीं जानता 2 की पावर 3 कितना होता है? मैं एक बार याद करा दूं, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 8 होता है 256, 2 की पावर 9 होता है 512, और 2 की पावर 10 होता है 1024। हाँ या ना? तो आप बोलोगे ये है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर 2 की पावर 2 रेज़ टू की पावर n बराबर 2 की पावर 6 का होल 2, 2 की पावर 12। तो
आप बोलेंगे n बराबर 12, n इक्वल टू 12, यस और नॉट, कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। किस किस को डाउट है? बहुत प्यारा, मुझे लगता है काफी बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया होगा। चलो फिर निकाल लिया तो एक क्वेश्चन और ले आए हम आपके लिए, दमदार। दंगल कोई खत्म नहीं होता, जिंदगी का दंगल हमेशा चलता रहता है बच्चों। दंगल तो आपका यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, असली दंगल, एक बात गांठ बांध लो, माइंड में सेट कर लो, असली दंगल यूनिवर्सिटी के बाद शुरू होगा। अभी कोई दंगल नहीं है, अभी तो बहुत नॉर्मल दंगल है। असली लड़ाई शुरू होगी जब आप यूनिवर्सिटी के बाद, जब सेकेंड ईयर में होंगे, तब आपके सामने डिसीजन होगा, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, सीजीएल, बैंक, क्या, तब होगा दंगल खतरनाक। जिसको अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, अगर किसी को प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो उसका दंगल भी अलग होता है भैया, है कि नहीं, उनके भी दंगल अलग हैं। आइए, बहुत ही प्यारा जबरदस्त तरीके से आंसर आ रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं आंसर। आइए, x प्लस वाई रेशो वाई प्लस जेड रेशो जेड प्लस एक्स बराबर 3:5 प्लस जेड 3:5:4 3:4:5। पूछा है x रेशो वाई रेशो जेड क्या होगा, फाइंड द रेशो ऑफ x y z। आइए कैसे निकालें, ध्यान समझिए। नंबर 1, वैसे देखा जाए तो एक तरीका इसका ये भी है, एक तरीका ये भी है कि हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर कैलकुलेटिव हो जाएगा बहुत प्यारा। ऑप्शन से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन तो बढ़नी ही है, तो क्यों जाए ऑप्शन से, सीधा चलते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी जब हम वर्क एंड टाइम पढ़ा था, कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, अगर 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 कभी भी रिपीटिशन हो रहा है तो बिना ऐड सोचे समझे ऐड कर दो, अगर रिपीटिशन हो रहा है तो ऐड कर दो। आइए ऐड करते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स और एक्स 2x, वाई और वाई 2y, जेड और जेड 2z, 5 4 9 और 3 12। किसको डाउट है कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। क्या सबको क्लियर है? आई होप सबको बहुत प्यारे से क्लियर होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया 6। हाँ जी भैया जी, हुआ या नहीं? अब तो गेम ही खत्म हो गया। सर x प्लस वाई किसके है? 3 के। जब x प्लस वाई 3 के है तो z बराबर किसके होगा? 3 के। यस और नॉट? भैया z 3 होना चाहिए, ये क्लैरिटी हो रही है सबको। जब y प्लस जेड किसके है? 4 के, तो z बराबर किसके है? 3 के, तो y बराबर किसके है? 1 के। हाँ या ना, कमेंट करिए। अगर अगर कैसे करें सर, और कहीं भी रख दो। x प्लस वाई किसके है? 3 के, y y y किसके है? 1 के, तो x बराबर किसके होगा? 2 के, तो x रेशो y रेशो z 3:1:3, सॉरी 2:1:3, 2:1:3। ऑप्शन नंबर डी। छुपा हुआ नीचे छुपा हुआ है कि हमें कोई पकड़ ना ले, ऐसा हो सकता है हम ना पकड़ पाए। अरे ऐसा हो सकता है हम ना पकड़े। बहुत ही प्यारा भैया, राज दुलारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन और ऐसा ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बहुत अच्छे से, आराम से निकालिए। एक क्वेश्चन और ऐसा प्रैक्टिस हो जाए ताकि सबकी जबरदस्त तरीके से। नंबर 1, x प्लस वाई रेशो वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स 4:1:5। पूछा x, तो कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला अभी अभी, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर सीधा 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 सीधा। बहुत बढ़िया, आंसर खुद भी निकालो, खुद निकालो तो और भी अच्छा है। वेरी गुड, खुद भी निकालिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भैया। जितना बजे आएंगे, जितना खुद निकालने में आनंद आएगा, उतना दूसरे से आनंद को ही आएगा। बहुत 5 4 9 और 1 10, 5 4 9 10, तो x प्लस के y प्लस के z बराबर 5। हाँ जी 5 हो या नहीं? 5। x प्लस वाई किसके बराबर है? 4 के। जब x प्लस वाई 4 के है तो z बराबर किसके है? 1 के। बहुत सही। और जब y प्लस जेड किसके है? 1 के, तो y बराबर किसके है? 0 के। ठीक है। और z प्लस x बराबर है 5, तो x कितना है? 1, तो x कितना हो गया भैया जी? 4 हुआ कि नहीं? x y z, x कितना हो गया? 4, 0 और z 1। यस और नॉट? यस और नॉट? यस और नॉट? चलो नेक्स्ट 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 नंबर, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 48 मीटर 108 मीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 48 मीटर। एक पेरीमीटर है, ये रेक्टेंगल दे रखा है, उसका प्लॉट दे रखा है 48 मीटर है ना। आसान क्वेश्चन है, खुद निकालो भाई। रेक्टेंगल का एरिया मैंने क्या बताया था, रेक्टेंगल का, बबलू और उसके दोस्त की हो गई लड़ाई, बबलू और उसके दोस्त की हो गई लड़ाई। रेक्टेंगल का एरिया, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। बताया था कि नहीं? किस किस को याद नहीं है? द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 48 मीटर। पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज 48। मतलब एल प्लस बी बराबर 24। यस और नॉट? कमेंट 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 कमेंट। नंबर 1 एरिया है 108, एल इंटू बी बराबर 108, एल इंटू बी बराबर 108, 12 12 12। बताना है डायमेंशन क्या होगा, एल इंटू बी। अब नॉर्मल सी बात है, पूछा है डायमेंशन क्या होगा। जब नॉर्मल सी बात है, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है रेक्टेंगल का एरिया। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर दे रखा है 48 मीटर एंड द एरिया इज 108 मीटर स्क्वायर। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट ए बी एंड सी। रेक्टेंगल का एरिया का डायमेंशन पूछी है। नंबर 1 36 एंड 3 मीटर, 12 मीटर एंड 9 मीटर, 27 एंड 4 मीटर, 18 हो। देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हो, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब बाई ऑप्शन देखो, अगर मैं मान ले इन्हें का डायमेंशन प्लॉट, अगर मान लीजिए 12 और 9 लेते हैं, 12 9 जा 81, लेकिन इसका एरिया क्या 48 आएगा? नहीं आएगा। अगर 18 और 6 लेते हैं, 18 और 6 परफेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि 18 6 जा 108 और 18 इंटू 6, 18 प्लस 6 की वैल्यू 24, परफेक्ट है। कुछ करना पड़ा? कुछ भी नहीं, सीधा थोड़ा सा सॉल्व कर ऑप्शन पे लिख दिया। यस और नॉट? कमेंट 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 कमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट। बहुत ही प्यारा। चलो भैया जी, थोड़ा सा मौज मस्ती हो जाए स्क्वायर रूट के साथ। बहुत ही जबरदस्त। हर चीज आनी चाहिए, हर चीज आनी चाहिए। स्क्वायर रूट भी पता होना चाहिए, क्यूब रूट भी पता होना चाहिए, हर चीज पता होनी चाहिए। कुछ भी ऐसी चीज ना हो जो छूट जाए, कुछ भी ऐसा ना हो जो छूट गया हो, हर चीज पता होनी चाहिए। लास्ट डिजिट कितनी है? 5। लास्ट डिजिट 5, ध्यान से देखना। लास्ट डिजिट कितनी है बच्चों? 5। नंबर 1 निकालो आंसर। अभी तक तो आ जाने चाहिए आंसर, कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए आंसर अभी तक। अगर लास्ट डिजिट 5 है, अगर लास्ट डिजिट 5 है, आप बोलोगे यूनिट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट 5 है, 5 तो आएगा, 5 तो आएगा। अगर लास्ट डिजिट 5 है, कितने डिजिट कैंसिल करनी होते हैं स्क्वायर रूट में? स्क्वायर रूट है, देखो ध्यान से, हाँ जी आंखें खोल के देखिए, स्क्वायर रूट है। कितने डिजिट कैंसिल करनी होती है? 2 डिजिट। कितने डिजिट बची? 3। किसका? 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। 12 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना हुआ? 121। 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 169। तो 12 ठीक है, परफेक्ट है। 1 2 1 2 1 2, आंसर 125। हाँ जी, कमेंट करो फटाफट। बिल्कुल भैया, कमेंट भले ही मैं ना देखूं, कमेंट भले ही मुझे ना देखें, लेकिन आंसर आता रहना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट भले ही मुझे ना दिखें, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। कमेंट करो, ठीक है ना? बहुत ही प्यारा। एक क्वेश्चन और, 2744 के अंडर क्यूब। ये तो याद होना चाहिए यार, अरे ये तो याद होना चाहिए, इसलिए तो मैं ऑप्शन लिख के नहीं आया। ये तो याद होना चाहिए। इसमें भी निकालोगे, निकालना नहीं है। 18 का क्यूब नहीं होता, कैसे निकालते हैं? किसका? किसका क्यूब करने पर 8 2 8, किसका क्यूब करने पर 4 आएगा? 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब करने पर, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, किसका क्यूब? अंडर क्यूब पूछा है, किसका क्यूब करने पर 4 आता है? बताओ किसका क्यूब? 4 चौक 16 चौक 64। 4 का क्यूब करने पर 4 आएगा, है कि नहीं? नंबर 1 भाई, 4 का 4 पर 16। कितने डिजिट काट दें? 3 डिजिट काट दो। कितने डिजिट बता? 1 27 44 27 44 27 44। कंफर्म कंफर्म कंफर्म। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। बहुत प्यारा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है अगला। पी जान पूछ के, ये भाई साहब पक्का है, ये आएगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में भी आया है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में भी आया है। माइंड में सेट कर लो, खाते पीटते उठते बैठते याद होना चाहिए। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? पी प्लस क्यू माइनस के पी क्यू अपॉन के 100। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? पी प्लस क्यू माइनस के पी क्यू अपॉन 100, हाँ या ना? सक्सेसिव डिस्काउंट पी प्लस क्यू माइनस के पी क्यू अपॉन 100, इसको तो माइंड में बिठा लो। पी प्लस क्यू माइनस के पी क्यू अपॉन 100। परसेंटेज, परसेंटेज भैया, डिस्काउंट तो परसेंटेज में होगा। छूट कितनी है? छूट हमें, आइए बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत न्यारा सा।
बहुत प्यारा, वाह, लगता है दिखने में दिखना। आग लगाओ, ग्रुप में आग लगाओ, फटाफट आंसर दो, हर क्वेश्चन का आंसर आते रहना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही प्यारा। राज दुलारा, आंसर 20%, 20% की दो लगातार एक छूट कितनी है? 20% और 20% की। सिंपल सा है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन के 100। हाँ जी, अरे हाँ जी, 20 प्लस के 20 माइनस के 20 इंटू 20 अपॉन के 100, तो 40 माइनस के 2 जीरो कैंसल, 4, 36% की छूट है ओवरऑल, है कि नहीं? डिस्काउंट कितने का है? 36%। 36% का छूट है, 36% की डिस्काउंट है ओवरऑल। यस और नॉट कमेंट करो। 36% का छूट है भैया जी। लीजिए एक क्वेश्चन और फिर आज का दंगल 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 आज का भैया। टाइमिंग क्या मैम? आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है ना, फिर उसके बाद सेशन एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम ले लेंगे सीधा क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसके बाद सीधा क्वेश्चन ऑफ द डे लेंगे। बहुत सही, आइए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे लेंगे। एन आर्टिकल मार्क एट इतना, एक आर्टिकल को मार्क एमपी कितना दे रखा है? 800 रुपए, और इतना और बेचा कितने में? 736 में। एसपी 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 736। डिस्काउंट पूछ रहा है, कितना डिस्काउंट है बताइए फटाफट, यस और नॉट, कितना डिस्काउंट है? बहुत सही, कितने का डिस्काउंट है? 64, कितने पर? 800 पर। ओवरऑल डिस्काउंट कितना है? 8%। ओवरऑल डिस्काउंट कितना है? 8%। यस और नॉट। चलो बच्चों, आज हम दंगल में इतने रखेंगे, आज नेक्स्ट में आज इतने रखेंगे, आज इतने रखेंगे, है ना, आज इतने रखेंगे। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए, दूसरा, अगर आपको कोई भी हमारे जो नए बैच लॉन्च हुए हैं, आपको कोई भी नए बैच से रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आप जाएंगे अड्डा 247 के साइट पर, अंडर ग्रेड पर, CUD पर और ये जनरल टेस्ट पर, आपको पूरा जबरदस्त इंफॉर्मेशन एक जो भी हमारे बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ मिल जाएगी। नया बैच आपको यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं, तो आपको लेना है, एंटर करना है Y696S, ये कोड एंटर करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आज इतना रखेंगे, नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। गुड बाय।